Hello friends, I'm Sakib and today I'm going to discuss convex set, non-convex set, example and picturization, how we can picture convex set, theorem related to convex set, importance of convex set in LPP. Okay, now let's see definition of convex set. Let Rn be an Euclidean space. It means Rn, that is R cross R cross R n times. It is called to be as Euclidean space of n dimension. Like we are familiar with 3 dimension R3, like उसमें 3 कोऑर्डिनेट 1 0 1 समथिंग इस तरह के होते हैं कोऑर्डिनेट. उसी तरह आर एन यानी n कोऑर्डिनेट्स होंगे और उसके हर ईच कोऑर्डिनेट की वैल्यू कोई रियल नंबर हो सकती है. और लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर एन, यानी आर एन का सबसेट है एस इफ x1 and x2 belong to S and lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belong to S where lambda belong to 0 to 1. यानी x1 x2 कोई दो कॉम्पोनेंट है, दो एलिमेंट है S के, यानी n डायमेंशन में है, कैपिटल N कैपिटल x1 इसीलिए लिया गया है, और लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 S में होना चाहिए. अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं S इज़ अ कॉन्वेक्स सेट बाय डेफिनेशन. Let us see a very simple example. A closed interval 1 to 2, which is subset of R, real number, for value of n is equal to 1. यानी वन डायमेंशन में हम इसको ले रहे हैं. Now let us see whether S1 is a convex or not. Let x1, x2 belong to S1. तो इसका मतलब x1 और x2 कहाँ तक लाई करेगा? 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि x1 x2 belongs to S1 है by definition. So lambda x1 plus 1 minus lambda x2 also lie between 1 and 2. इसको ऐसे समझ सकते हैं, if both x1 and x2 we take it to be 1, so its sum will be lambda plus 1 minus lambda into 1, which is equal to 1. So 1 belongs to S1. Now if we take x1 x2 extreme values like 2, so 2 lambda plus 1 minus lambda into 2, and we take 2 common, it will be equal to 2. So 2 belongs to this. And x1 x2, if not extreme values, means it is less than 1 and 2, then what will happen? So as we have studied in the previous classes, mx1 plus nx2 divided by m plus n. m और n अगर पॉजिटिव है तो ये क्या करता है, x1 x2 2 पॉइंट्स है तो उसको रेशियो उसके बीच में लाई करता है, यानी जो वैल्यू ये आएगी वो m x1 और x2 के बीच में आएगी. और x1 x2 क्या है, हमारे कोई रियल नंबर है, यानी x1 1 है और 2 है. अगर इससे छोटा है और m प्लस n से अगर हम इसको डिवाइड कर दें m प्लस n, तो उसके बीच में लाई करेगा. सो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 बिल्कुल उसी तरह का है, बिकॉज इसमें अगर हम नीचे डिवाइड कर दें लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, इट इज इक्वल टू 1, और 1 से डिवाइड करें या यहाँ पर ना करें, इट डजेंट मैटर because it doesn't change our value. So lambda x1 plus 1 minus lambda x2 also lie between 1 and 2. So now another example S2 singleton one, which is also a convex set, because if we take, since we take only two values, one values, x1 equal to x2 which is equal to 1, lambda x1 plus 1 minus lambda x2, that will come out to be 1 which belongs to S2. तो यानी सिंगलेटन सेट ले लें हम, उसमें सिंगल एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है, सो इट इज़ ऑलवेज कॉन्वेक्स. नाउ लेट अनदर एग्जांपल S3 x, y, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए. इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. x1, y1, x2, y2 दो एलिमेंट ले लें S3 के. इट मीन्स x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर लेस देन 1 होगा, x2 प्लस y2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा. नाउ वी हैव टू शो लैम्डा x1, y1 plus 1 minus lambda x2, y2, where lambda belongs to 0 to 1 also belongs to S3. Now taking the square, we get lambda square x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 1 minus lambda का स्क्वायर x2 प्लस y2 का स्क्वायर, 2 lambda 1 minus lambda x1 x2 प्लस y1 y2. Now we can see सिंस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर जो हमने शुरू में लिया था कि वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है. सो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, इसी तरह से x2 प्लस y2 का स्क्वायर की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है. सो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इंटू 1, क्योंकि x1 x2 प्लस y1 y2 की भी वैल्यू लेस देन 1 होगी. एंड ये कुछ नहीं है लैम्डा का स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, ये लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 1. सो ये आ गया. सो इट मीन्स
S3 क्या है हमारा? एक convex set है. Let us see diagrams of convex set. How does it look like and how we can imagine. Let A to be a straight line. So it is an example of convex set. Okay, these all are example of convex set because अगर इसमें से हम कोई भी दो पॉइंट किसी भी सेट में ले लें और उनको जोड़ दें, so it must give us a straight line or it must lie in it, within it, यानी ये इसके बाहर नहीं जानी चाहिए. So we call it a convex set. Now let us see what are non-convex set. These are few example of non-convex set because here if we join any two points as in the first figure, so the line doesn't lie in the set itself completely. Same way in the second, the line does not lie completely in the set. Similarly, you can check the third one. Here we will discuss few theorem related to convex set. The first theorem is S1 and S2 are convex, implies S1 intersection S2 is also convex. Yani intersection of two convex set is always convex. Now see its proof. So since x1 x2 are convex, let x1 and x2 belongs to S1 intersection S2. इसका मतलब x1 x2 S1 में भी होगा और x1 and x2 S2 में भी होगा. Since S1 and S2 are convex set, इसका मतलब lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to S1 S2, where lambda belongs to 0 and 1. Thus, lambda x1 plus 1 minus lambda x2 belongs to S1 intersection S2. Hence, our S1 intersection S2 is convex set. Similarly, we can show for a general finitely intersection of convex set is convex. इसको पिक्चराइज कैसे कर सकते हैं? S1 S2 टू सेट्स है, इसमें कोई भी दो पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे तो इट विल लाई विद इन इट. सो इट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स. As we can see in theorem 2, union of two convex set may or may not be convex. To prove this, we will not take x1 and x2 in S and then show lambda x1 plus 1 minus lambda x2 also belongs to, but here we will do an example. So singleton set is always convex, but here union S1 union S2 1 comma 2 is not convex. It's very easy to show. Lambda x1 plus 1 minus lambda x2 does not belongs to set 1 comma 2. In same way, if we take S1 is equal to S2, दोनों सेम ले लें यानी सिंगलटन वन लें तो इसका यूनियन कॉन्वेक्स हो जाएगा. तो इन जनरल यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट may or may not be convex. Importance of convex set. Those who are studying linear programming problem, they must know its importance. That solution of a linear programming problem is always lies at the vertex or an edge of the convex set. Its proof is not included in BSc level program. Thanks for watching. Any criticism, suggestion or advice is mostly welcome.